हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा हम रेगुलर वे से वीकली वीडियो जब से स्टार्ट हुई थी, इस वीक की एक वीडियो मैंने आपके साथ पोस्ट किया था कि 2 दिन का दिन इम्पोर्टेंट रहेगा मार्केट को फर्दर डिसाइड करने के लिए। तो उससे पहले अगर आप देखोगे तो लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड का रहता है स्टार्टिंग के 3 दिनों में, और जो 27 और 28 2 दिन की ट्रेडिंग है उसमें कुछ चेंज होता है। दोनों चेंज क्यों हो रहा है उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है, और आज भी क्या प्राइस पैटर्न क्यों चेंज हुआ है, क्या उसमें फर्दर हो सकता है, उसको हम देखेंगे। साथ में आप नए हैं जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फॉर डिस्क्लेमर आपको हमेशा रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके एंट्री एग्जिट का प्लान करना होगा, अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी जोखिम भी हो सकते हैं। साथ में अगर टेलीग्राम चैनल से अभी तक अपने नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से जुड़ सकते हैं, इसमें हम अपने अपडेट को पोस्ट करते हैं। मॉर्निंग में हमने कुछ वीडियो देखा था, उससे पहले जो इवनिंग में आपके लिए वीडियो पोस्ट किया था कि अमेरिकन मार्केट का न्यूज़ इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। अगर उसको आपने देखा हो तो डेफिनेटली आपने ये रन जरूर कैप्चर किया होगा। ओवरऑल जो डेटा आया, अगर इसी बात कर लेते हैं, जो कोर पीसी का डाटा आया है वो फॉरकास्ट और जो सबको एक्सपेक्टेशन थी दोनों को मीट किया है। लोगों की इनकम एज पर फॉरकास्ट और एक्सपेक्टेशन से बेटर आई है। साथ में लोगों की स्पेंडिंग जो थी, लोगों ने खर्चे कम किए हैं जैसा उम्मीद था। 2% के आसपास, 3% के आसपास था, लोग 2% के आसपास खर्चे किए। ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप देखते हो तो प्रीवियस 2.8% से गिरावट आई है कोर पीसी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये वीडियो को हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी फिलहाल प्राइस पैटर्न को हम देखते हैं। करंट कंडीशन अगर फ्रेंड देखते हैं डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स मॉर्निंग के डिस्कशन में ऑलरेडी हमने 106 से 106.14, 106.1 ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट हमने देखा था। तो आप देखोगे इसमें जब ये गिरावट आनी स्टार्ट हुई है, गिरावट का टाइमिंग हम देखते हैं कि जो टाइमिंग इसने बना रखा है, अगर उसको आप देखते हो तो लगभग ये 10:30 बजे के आसपास से गिरावट यहाँ पे आनी स्टार्ट हुई है, और नीचे जो सपोर्ट लेवल थे इन सारे लेवल्स को उसने टच किया। फिलहाल के लिए यहाँ पे दोबारा से एक नया पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की सितंबर में रेट कट जो 60% से नीचे जाता हुआ देखने को मिला, दोबारा से 70% लोगों का मानना है, जो इसको पूरी कमेटी को गवर्न करती है उनका मानना है कि 70% चांस बन गए हैं कि सितंबर में रेट कट होगा। और जो ओवरऑल रेट कट की इंडिकेशन बन रही है नवंबर में वो 95% हो गई, जो इससे पहले 80% के आसपास थी, जो आज का डेटा है। इसके कारण से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउन मूव ये देखने को मिला है। अब इसके बाद में अगर आप दूसरी कंडीशन देखते हैं डॉलर को, डॉलर के बाद में गोल्ड का जो प्राइस पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर आप कंडीशन देखते हैं तो 10:30 बजे के बाद जब वहाँ गिरावट होती हुई देखने को मिली, तभी से यहाँ पे रैली देखने को मिली है, और एक ज़बरदस्त ये जो रेंज का फॉर्मेशन था 2346, 40 ये सारे लेवल्स को टच करता हुआ अब ये थोड़ा सा डाउन आया है। बट यहाँ पे बड़े पोजीशन के लिए भी बचेंगे, क्योंकि जो कंडीशन है डॉलर इंडेक्स अभी रेड में बना हुआ है और इसको थोड़ा टाइम लगेगा। विद इन आवर आपको यहाँ पे नया सेटलमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर डॉलर इंडेक्स और गोल्ड को अगर आपने देखा है तो यहाँ पे जो कंडीशन बनी हुई है गोल्ड की, गोल्ड मिनी को अगर आप पैटर्न वाइज देखते हैं तो जो ओपनिंग हुई थी 71,200 के आसपास होती है, और उसी के आसपास फिलहाल क्लोजिंग भी करता हुआ ये बन रहा है। अभी ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे अच्छी बनी हुई है, जो 71,400 के आसपास है। आज का डेटा इंपॉर्टेंट था जो ऑलरेडी आ चुका है, मैंने आपके साथ जो शेयर किया था। अब इसके बाद में जो यहाँ पे प्राइस पैटर्न बन रहा है, अगर इसको आप देखोगे थोड़ा सा मिक्स वे से रिएक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो डेटा आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको अप एंड डाउन रहे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी सेलिंग की सच अपॉर्चुनिटी के लिए बचेंगे। आपको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत करते रहना चाहिए। अगर सिल्वर यहाँ पे माइक्रो को देखते हैं कॉमेक्स में, तो ये जो रेंज है न्यूज इम्पैक्ट ऑलरेडी है, लेकिन जो रेंज है 30 के आसपास, ये रेंज इम्पोर्टेंट है। पिछले 24 से लेके 26 तक इस रेंज में ट्रेड किया है, उसके बाद में इसमें डाउन मूव आया है। 24 से 25 2 दिन की ट्रेडिंग है, तो आवरली में अगर 2 दिन की ट्रेडिंग है, उसके बाद में ये एक रिकवर किया है। अगर इसको आप देखते हैं फिर डाउन मूव बनाता है, फिर दोबारा से इस लेवल में। अब इसको यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना चाहिए इसी के पैरेलल, उसके बाद में 30 को निकालता तो यहाँ पे अच्छे मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज स्पाइक दोबारा से फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ देखते हैं तो अभी थोड़ी सी मिक्स बनी हुई है, सेलिंग से बचना चाहिए, एज सच माय व्यू है।
रेस्ट आपके ऊपर है, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके एंट्री एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंडीशन देखते हैं फ्रेंड्स, जो न्यूज़ का इम्पैक्ट आया कि रेट कट होने वाला है, उसके बेस में आप देखोगे जिसने हाई लगाया है 90,000 से ऊपर निकलते हुए 90,700 670 के आसपास तक का हाई लगाया, दोबारा से इस रेंज में आ गया। तो अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो बना हुआ है, जो 90,000 का लेवल है, 89,800 आप इसको एक्स मान सकते हैं, ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट को इसको पॉजिटिव सेंटीमेंट में लेना है तो फाइनली क्लोजिंग इसके ऊपर ही होनी चाहिए। और ओवरऑल कंडीशन जो अभी बनी हुई है, स्पाइक न्यूज़ ने दे दिया, उससे पहले ही मोमेंटम ही बन गया था। अगर ये मोमेंटम नहीं होता, एक रेंज में ट्रेड करता, तो दोबारा से हमें स्पाइक लगाता, 90,000 के आसपास टच करता। तो इस वीक की अगर आप ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, तो जो स्टार्टिंग हुई थी उसके बाद में 24 के बाद में आपको जो नीचे का लेवल था 88,000 वो भी टच किया है, हायर साइड का 90,000 का लेवल था वो भी मार्केट ने टच किया है। और फाइनली अभी भी इसमें स्टिल पोटेंशियल अभी बचा हुआ है कि एक रेंज बाउंड 90,000 के ऊपर क्लोज करना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट वीक के लिए बनती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कंडीशन फ्रेंड्स सिल्वर माइक्रो की अगर देखने के चलते हैं, तो इसको हम जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और ओवरऑल कंडीशन देखते हैं, अगर उसको आप देख रहे हैं तो ओवरऑल मेजर ट्रेंड एज इट इज़ निगेटिव है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये बन गया है कि 90,000 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। अब इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, 89,800 के ऊपर क्लोज कर देता है और फाइनली ओवरऑल सेंटिमेंट भी इसके ऊपर ही निकलने की कोशिश करते हैं, तो इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा 89,800। इसके नीचे फिलहाल के लिए नहीं आना चाहिए। और जिन्होंने ये स्पाइक या रैली एंजॉय किया है, उन्हें आई होप थोड़ा बहुत यहाँ पे बुकिंग कर लेना चाहिए, जैसा कि मेरा एक्सपेक्टेशन था वो, या फिर अपना स्टॉप लॉस रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए ट्रेल कर सकते हैं। क्योंकि ये न्यूज़ का स्पाइक है, न्यूज़ का स्पाइक आपको फिर मार्केट सेटल होता है, उसके बाद में फर्दर मूव करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 4 आवर में अगर आप देखने की कोशिश करते हो, तो ओवरऑल जो ट्रेडिंग चलती हुई जा रही है, जो बेस क्रिएट किया है ऑलरेडी, उस बेस को अगर आप देखते हो तो 89,400 500 ये जो लेवल इसने बना रखे थे 88,400 500, उसके बाद में जो स्पाइक लगा है, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ऑलरेडी ये 2000 पॉइंट से आसपास स्पाइक लग चुका है पिछले 2 दिनों में। तो इतना मूवमेंट करने के बाद में अगर आप फर्दर अभी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं कि कुछ इसमें फर्दर और अभी हायर साइड जाने की कोशिश कर सकता है, तो एक रिस्की हो सकता है। जैसा मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकता है आपका बेटर हो, तो आप उसमें रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके देख सकते हैं। यहाँ मेरा व्यू जो रहता है, मैं डेली वाइज इसमें अपडेट रहता हूँ क्या इसमें होने वाला है, क्योंकि प्राइस पैटर्न है, ग्लोबल कंडीशन है, ये डेली चेंज होती रहती है। और ओवरऑल अगर आपको बड़ी पोजीशन लेना है तो आपको कुछ ऐसे वे से वर्किंग करना होगा कि आपके अगेंस्ट भी जाए, तो एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस ना होने की कोशिश करें। तो अच्छा ट्रेड रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी के बाद में आपको यहाँ पे कुछ बुकिंग करना चाहिए। नेक्स्ट अगर डेली में अगर आप देख रहे हैं, तो डेली में थोड़ा पैटर्न पॉजिटिव हो गया है। मॉर्निंग की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपके लिए ओपनिंग सेंटीमेंट बोला था, ओपनिंग अगर इसके ऊपर निकलती है, जो प्रीवियस कैंडल है छोटी सी दोनों कैंडल बनी है, तो हमें एक स्पाइक 90,000 तक देखने को मिल सकता है। तो इसने 90,000 से ऊपर निकलते हुए 90,600 के आसपास लगाया है। और ओवरऑल अभी जो EMA का यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ जा रहा है, अगर इसको आप देख रहे हो तो डाउन ट्रेंड का है, मेजर ट्रेंड भी नेगेटिव का बना हुआ है, नीचे सपोर्ट लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी कंडीशन आपको वॉच करना पड़ेगा फर्दर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि हम होप बेस हमेशा ट्रेड करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। और स्पेशली फॉर फ्राइडे में अगर आपको कूल एंड काम रहना है, तो आपको एक मैनेजेबल रिस्क लेके ही पोजीशन ले जानी चाहिए। अदरवाइज आपको अपनी जो भी PNL है आपको सेम डे में कट करना चाहिए। जो मेरा स्ट्रेटजी है, हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सभी की स्ट्रेटजी वर्क करती है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ओवरऑल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है। चैनल का फॉर्मेशन है स्टिल अभी चैनल में घूम रहा है, तो आने वाले दिनों में हम इस चैनल का काफ़ी ज़्यादा यूज करने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।